अगर आपकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में है, अगर अभी आप जवान हैं, जवान हर कोई है अगर वो अपनी सोच से मुर्दा नहीं हुआ है तो, लेकिन अगर आप बॉडी फिजिकली 18 से 25 साल की उम्र के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, इस एज में हो और आपकी शादी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लव मैरिज, लव की बात करेंगे और शादी की बात करेंगे। लव और शादी की बात करेंगे तो रिलेशनशिप हर किसी को अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है, क्योंकि 18 की उम्र के बाद 15 साल की उम्र से ये हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। 18 की उम्र में वो एक लेवल ले लेते हैं। 18 साल की उम्र के बाद हार्मोन्स आपके अंदर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो रिलेशनशिप की बात कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब लव मैरिज और अरेंज मैरिज चीज़ क्या है? शादी कभी भी लव मैरिज जैसी नहीं होती, शादी हमेशा अरेंज होती है। या तो आप उसे अरेंज करेंगे या आपके माँ बाप अरेंज कर रहे हैं, लेकिन शादी एक तरह का अरेंजमेंट है, पहले ये समझना होगा, ठीक है। अब लव क्या है? लव हमारे खुद के शरीर की केमिस्ट्री है। देखते दिखाता हूँ, अभी करके दिखा। अभी हार्मोन प्यार वाला मैंने एक्टिव किया था खुद के अंदर। तो जो ये प्यार है, ये केमिस्ट्री है, आपके खुद के भीतर चलती है, लेकिन उसकी चाबी आपने लड़की या लड़के को दे दी है, वो एक अलग बात है, उसकी चाबी अपने पास रखिएगा। प्यार एक अलग चीज़ है और शादी रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है। तो प्यार की हम बात करते हैं तो प्यार आपके खुद के भीतर की इमोशंस की केमिस्ट्री है। अगर आप प्यार अच्छी केमिस्ट्री बनाते हैं तो आप हर पल प्यार में रह सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ प्यार में रह सकते हैं। ये भी पत्थर है, पत्थर है। You can be in love with a stone, you can be in love with flower। अभी मेरे पास में ये पड़ा है, इसके साथ भी प्यार में हो सकते हैं। तो प्यार आपके खुद के भीतर की केमिस्ट्री, आप हर एक किसी भी चीज़ के साथ प्यार में हो सकते हैं, माँ बाप के साथ प्यार में हो सकते हैं, हर एक चीज़। अपने घर में कोई बच्चे हैं उनके साथ प्यार में हो सकते हैं, अपने दोस्त के साथ प्यार में हो सकते हैं, हर एक चीज़ के साथ प्यार में हो सकते हैं, क्योंकि प्यार आपके खुद के इमोशंस की स्वीटनेस है। तो उसकी चाबी लोगों को मत दो। अब बात करते हैं अरेंज मैरिज की। तो शादी कौन मैरिज करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए? देखो, बात ऐसी है कि माँ बाप अरेंज करते हैं तो वो समाज के हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं। कैसे? जैसे मैं गांव में रहता हूँ, तो गांव में मेरे पेरेंट्स, उनका घर बार और जो लड़की है उनका घर बार देखा जाएगा कि ये कैसी लड़की है, कौन से, पहले परिवार बैकग्राउंड देखते हैं। मैं सीधी सिंपल बात कर रहा हूँ जो वाकई में हर परिवार के अंदर होती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप भी देखो, सच्चाई देखते हैं, मिल करके देखते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो क्या करते हैं वो, पहले परिवार वाले आपस में देखते हैं, मेल जुलाल होता है, गांव में पूछते हैं कि कैसा लड़का है क्या नहीं है, ऐसा होता है। दूसरी जगह पर भी यही पूछते होंगे कि फलाने घर बात चल रही है शादी की, तो कैसे लड़के, कैसी है, क्या है, इस तरह से पूछताछी करते हैं वो। और फिर लड़का लड़की भी एक दूसरे को देखते हैं, लड़का लड़की मान जाए, ठीक है, हाँ अच्छा है, समझ में आ रहा है, फिर पेरेंट्स मान जाए और फिर शादी रिश्ता पक्का कर देते हैं। ये इस तरह से पेरेंट्स के जरिए अरेंज मैरिज होता है। अब शादी या आपका अरेंजमेंट होना चाहिए या माँ बाप का अरेंजमेंट होना चाहिए, इस बात में ये आपकी इंटेलिजेंस काम करेगी कि आप इस चीज़ को किस तरह से ले जाना चाहते हैं। जैसे सपोज़ अगर मुझे शादी करना है, मैं अपना बताता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना देखिएगा। अगर मुझे शादी करना है तो मैं पेरेंट्स की भी सुनूंगा और ख़ुद की भी सुनूंगा, क्योंकि मुझे प्यार का फंडा पता है कि प्यार किसी लड़की या लड़के वाली कोई ये पिक्चर नहीं है, प्यार ये गुत्थी नहीं है। प्यार हमारे खुद के भीतर की केमिस्ट्री। इफ़ आई वॉन्ट टू बी इन लव राइट नाउ आई कैन बी, क्योंकि ये हमारी चॉइस है। हम अभी गुस्से में सकते हैं, तो प्यार भी इसी तरह का एक इमोशन है, तो जब चाहे तब कर सकते हैं। तो ये प्यार का फंडा है। अब रिलेशनशिप का फंडा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरा बताता हूँ, आप अपना देखिएगा। मेरे पेरेंट्स है और ये, तो पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? कास्ट। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन बात कर रहा हूँ, जो अधिकतर हिंदुस्तान के अंदर की जाती है। कास्ट बहुत मायने रखती है। हर एक कास्ट की रेस्पेक्ट करता हूँ, हर एक चीज़ें अपनी अपने लेवल पर सब सर्वश्रेष्ठ है और मैं सबकी इज्जत करता हूँ। इंटर कास्ट रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन माँ बाप के लिए प्रायोरिटी होती है कि कास्ट में शादी हो। तो ऐसा नहीं है कि कास्ट की, मतलब मैं जिस कास्ट का हूँ उस कास्ट में कोई एक ही लड़की होगी ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि मेरी कास्ट की कोई एक ही लड़की होगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, नहीं है ऐसा। समाज की देखते हैं, पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है समाज। पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है समाज, सेम कास्ट की होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। कैसे?
सी, अभी मैंने मेरे करियर को इस तरह से बिल्ड कर रखा है, समझ रखा है अपने माइंड के अंदर, हर एक चीज़ की ये क्लियरिटी ला रखी है कि इस चीज़ को इस तरह से होना है, मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ है, मेरे अंदर ये कमियाँ है, मैं इस तरह की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये मैंने अपने माइंड में एक इमेज बना ली है। ऐसे ही आपको भी क्लियरिटी होना चाहिए कि आप किस तरह की लड़की के साथ अपने जीवन को बिताना चाहेंगे। अगर आप लड़के हैं तो, और अगर आप लड़की है तो आपको ये क्लियरिटी माइंड में होनी चाहिए कि आपको किस तरह के लड़के के साथ अपना जीवन बिताना है। मैटर करता है कि नहीं मैटर करता है? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के, मान लो अगर आप 25 साल के हो, अगर आप 80 साल तक जीते हो, भगवान ने चाहा तो, एक्सीडेंट कल हो जाए उसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन अगर 80 साल तक जीते हैं तो अभी 25 उम्र है तो बचे 65 साल, लगभग 50 से 60 साल आप किसी के साथ जीने वाले हैं, उसी के साथ जीने वाले हैं। तो ये मायने रखता है कि आप ये डिसीजन ले सोच समझ कर, आप ये सोच समझ कर के अपने माइंड में अभी क्लियरिटी लाए कि यार मेरे को, ताकि आपको बाद में क्लेशेस ना हो, रिलेशनशिप में बाद में कोई दिक्कतें ना हो, उसके लिए अभी आप अपने माइंड में एक तरह की क्लियरिटी बनाओ कि मेरे अंदर ये, अगर आपने करियर को ये सारी चीज़ें सेटअप कर ली होगी तो आपको पता होगा कि आपके पास कितना समय आप दे सकते हो रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके साथ आप शादी करने वाले हो। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गलत वर्ड यूज़ करा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आप किस लड़की के साथ या किस लड़के के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। किस तरह से क्लियर होगा कि मेरे ये काबिलियत है, ये कमजोरियां है, मेरे को इस तरह के इंसान की अपने जीवन में ज़रूरत लगने वाले, क्योंकि शादी ज़रूरत के हिसाब से ही होती है। आपकी सेक्सुअल नीड से, आपकी फिजिकल नीड से, हाँ फिजिकल नीड्स मतलब सेक्सुअल नीड्स आ गया, आपकी फिजिकल नीड से, आपकी इमोशनल नीड से, आपकी साइकोलॉजिकल नीड से, सोशल नीड से। जैसे एक लड़का है तो लड़के को क्या खाना चाहिए, खाना बनाने के लिए लड़की चाहिए। उसी तरीके से बहुत सारी ज़रूरतों के हिसाब से शादी करता है इंसान। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या ज़रूरतें आपको लगने वाली है भविष्य के अंदर। लड़के हो तो लड़की के हिसाब से देखो, लड़की हो तो लड़के के हिसाब से देखो कि मैं अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहती हूँ और मेरे को ये इस तरह का लड़का चाहिएगा। तो वो पहले से क्लियरिटी लाओ। अब कास्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो माँ बाप ने बोल दिया कि ये कास्ट है अपनी, तो अपने को इस कास्ट की लड़की से शादी करना है, ठीक है, उनकी बात भी रखी रही। कास्ट मैटर करती है, क्योंकि अगर कास्ट के अंदर कोई दिक्कतें होती है तो कास्ट वाले सुलझा लेते हैं। पंचायत होती है गाँव में, वहाँ पर मुद्दा जाता है, अगर कुछ होता है तो, अगर बड़ा कुछ होता है तो वहाँ पर डिवोर्स आसानी से नहीं होता है। तो इसी तरीके से कास्ट मैटर करती है पेरेंट्स के लिए भी, और रियलिटी में भी देखा जाए तो वो अच्छा होता है। तो क्या करना है, कास्ट में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, अगर आप लड़की हो तो बहुत सारे लड़के हैं सेम कास्ट में। माँ बाप की कास्ट देख लो, उसके बाद अब सेम कास्ट में लड़के ढूंढना चालू करो। ढूंढ सकते हो ना, तुम खुद ढूंढ सकते हो, अपने आसपास देखो, ये लड़का ये कास्ट का भी देख सकते हो। ये मेरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको यूज़ करना ही करना है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि हाँ मेरी ये कास्ट है और मेरे को इस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, तो मैं क्वालिटीज़ देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि जिसके साथ 60 साल ज़िंदगी के बिताने हैं उसको चूज़ करना होगा सोच समझ करके कि हाँ मेरे को इस तरह की ज़िंदगी में साथी की ज़रूरत है, मेरे को ये क्वालिटी वाली लड़की चाहिए, उसके अंदर ये वीकनेस होगी तो चलेगी, और मेरी ये मेन पॉइंट है कि ये चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर लूँगा उस लड़की के साथ, जिस लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में जाऊँगा। क्या क्या क्लियरिटी होनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से देखो कि आपके क्या क्या सेटबैक्स है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, किस तरह से आप किन किन चीज़ों को आप अपने होने वाली वाइफ के अंदर या हस्बैंड के अंदर देखना नहीं चाहोगे। हर इंसान के अंदर कमियां है, हर इंसान के अंदर खूबियां है। तो आपको बैलेंस बनाना होगा कि आप किस तरह के लड़के को अपना जीवन पार्टनर चुनना चाहोगे, किस तरह की लड़की को अपना जीवन पार्टनर चुनना चाहोगे। इट मस्ट बी अ चॉइस, रिलेशनशिप मस्ट बी अ चॉइस, नॉट बाय चांस। बाय चांस भी होता है लोगों के साथ, और अधिकतर लोगों के साथ बाय चांस ही होता है, लेकिन अगर आप बाय चॉइस करते हैं तो आप उसके साथ बहुत ही मज़े के साथ ज़िंदगी में गुजर सकते हैं इस जीवन की गाड़ी में। जब आप इसको मैनेज करेंगे, तो पेरेंट्स मैनेज करेंगे तो वो उनके हिसाब से मैनेज करेंगे, लेकिन पेरेंट्स की बात मानते हुए भी आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। और रिलेशनशिप एक तरह का मैनेजमेंट है, तो इसे मैनेजमेंट की तरह देखो। प्यार आपके इमोशन की स्वीटनेस है, उसकी चाबी आपको लेनी होगी, उसके लिए कुछ चीज़ें शरीर और दिमाग के साथ करना होती है, वो करना पड़ेगी। लेकिन अभी के रिलेशनशिप की बात करें तो यू हैव टू चूज़। आपके पास जीवन में हर एक चीज़ का डिसीज़न लेने का पावर है, और वो डिसीज़न आप अपनी इंटेलिजेंस से लो, लोगों की बातों से मत लो। लोगों की बात सुनो,
जिनको लगता है कि ढंग के लोग हैं उनकी बात सुनो। ऐसा नहीं कि सबकी बात नकारना है, क्योंकि कब बंदा कौन सी काम की बात बोल जाए अपने को नहीं पता। अपन को सबकी सुनो, लेकिन जो काम की बात लगे वो ले लो और इम्प्लीमेंट कर दो लाइफ में। चॉइस, रिलेशनशिप शुड बी, आपको रिलेशनशिप में चॉइस के द्वारा जाना है, बाई चांस नहीं जाना है। पेरेंट्स के तरीके जाओगे तो बाई चांस हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स की बात मानते हुए भी आपकी चॉइस हो सकती है। उसके लिए थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगाने की ज़रूरत होती है, वो आप लगाओ, मैं आपके साथ हूँ।